तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे फ्रूट बास्केट एपिसोड नंबर 13 के बारे में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मैं ऐसे ही नए एनिमे का एक्सप्लेन वीडियो लाता रहूंगा, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें होंडा और यूकी दिखाए जाते हैं, जो यूकी के गार्डन के पास आए थे। वो दोनों बात कर रहे थे और बात करते करते यूकी कहता है कि मुझे भूख लग रही है। होंडा कहते हैं कि मैं घर जाती हूँ और खाना बनाना स्टार्ट करती हूँ। फिर होंडा वहाँ से जाती है और वो जाते जाते रास्ते के बीच में पड़े हुए कपड़े देखती है और वो कपड़ों को पास से देखती है, लेकिन तभी वहाँ पर एक सांप आता है और उसे देखकर होंडा चिल्लाती है। होंडा की आवाज सुनकर यूकी होंडा के पास आ जाता है। यूकी देखता है तो वो सांप होंडा के कपड़ों में घुस गया था। फिर यूकी उस सांप को पकड़कर घर आता है और वो सुगेरू को गुस्से में कहता है कि अभी के अभी इसे काट कर खाना बना दो। सुगेरू सांप को देखकर कहता है कि अयामे। यूकी कहता है कि वो नहीं हो सकता, वो यहाँ पर क्या कर रहा है। यूकी कहता है कि इसे जल्द से जल्द फ्राई करके खा लो। सुगेरू कहता है कि रुको यार, थोड़ी राहत रखो। फिर सुगेरू होंडा को अयामे के बारे में बताते हैं कि अयामे एक जोड़े मेंबर है। अयामे और मेरी उम्र सेम है, हमने साथ में पढ़ाई की थी और हमारे फ्रेंड जोन में हथौड़ी भी था, इसलिए हम तीनों की बेस्ट फ्रेंड की टिकड़ी थी। होंडा कहते हैं कि बहुत अच्छी बात है। सुगेरू कहते हैं कि यूकी वहाँ पर क्या हुआ था, तो यूकी कहता है कि मुझे नहीं कुछ बात करनी। सुगेरू कहता है कि चलो भी यार, वो तुम्हारा सगा भाई है, उसके बारे में ऐसा भी मत बोलो। फिर वहाँ पर अयामे अपने रूप में आता है और वो कहता है कि मैं सब कुछ बताता हूँ। तो उस टाइम पर मुझे बहुत ठंड लग रही थी और मेरे सामने कुछ गर्म चीज आई। वो एक गर्म इंसानी शरीर था और मैं अपने आप को नहीं रोक पाया और ये सब कुछ हो गया। फिर अयामे बोलता है कि तो कैसे हो मेरे छोटे भाई। यूकी कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। न्यू ईयर की बात मुझे सुगेरू की बहुत याद आ रही थी, इसलिए मैं यहाँ पर आ गया। फिर उसके बाद सुगेरू होंडा का इंट्रोडक्शन करवाते हैं। अयामे कहता है कि पहले जो हुआ उसके लिए मुझे माफ करना। होंडा कहती है कि आपसे मिलकर खुशी हुई। अयामे कहता है कि बेचारी भोली लड़की जानवरों के बीच में कैद हो गई। यूकी कहता है कि फालतू की बातें करना बंद कर। फिर अयामे कहता है कि होंडा मेरे लिए चाय लाओ जल्द से जल्द। सुगेरू कहते हैं कि ऐसा बात मत करो। फिर अयामे कहता है कि ठीक है चलो होंडा, हम बाहर खाने के लिए जाते हैं। और वो होंडा को पकड़ कर बाहर ले जाता है और कियो और यूकी देखते रह जाते हैं और वो दोनों सुगेरू को गुस्से की नजर से देखते हैं। फिर हमें होंडा और अयामे दिखाए जाते हैं। अयामे ऑर्डर देता है और होंडा थोड़ी नर्वस थी। फिर होंडा कहती है कि यूकी ने मुझे कभी बताया नहीं था कि उसका भाई भी है। अयामे कहता है कि शायद उसे याद ही नहीं होगा, क्योंकि हम कभी मिलते ही नहीं है, क्योंकि हमारी बनती ही नहीं है। हम दोनों के बीच में 10 साल का अंतर है और यूकी बचपन से ही अलग रहा था, इसलिए क्योंकि वो ज्यादातर बीमार रहता था। मैंने उसे ज्यादा से ज्यादा खुश रखने की कोशिश की, लेकिन मैं उसका ध्यान नहीं रख पाया। जब तक मुझे पता चला तब तक हमारे बीच में बहुत दूरी बन गई थी। तुम मेरी बात को समझ रही हो ना होंडा। और हाँ, कल स्कूल में अकीतो यूकी से मिला था और तुम भी शायद उसे मिली होगी। मैं तुम्हें इस बारे में ज्यादा तो नहीं समझा सकता हूँ, लेकिन यूकी अकीतो से बहुत ज्यादा डरता है। मुझे उसकी चिंता थी कि वो फिर से डर जाएगा, इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। पर वो अब पहले से थोड़ा अलग लग रहा है। और सच कहूँ तो मुझे चीज पसंद नहीं आई, क्योंकि बड़े भाई होने के नाते मैं अपना फर्ज निभाना चाहता था। होंडा कहती है कि क्या आपको अफसोस है कि आप दोनों के बीच में दूरी है। अयामे कहते हैं कि मुझे दुख से ज्यादा पछतावा होता है। मैं अपने बचपन के टाइम को फिर से दोहराना चाहता हूँ। होंडा कहती है कि मेरी माँ ने मुझे कहा था कि पेरेंट्स की फीलिंग को हम तभी समझ सकते हैं जब हम खुद पेरेंट्स बने। तो कहती थी कि हमारे बचपन की सारी यादें हमें याद रहती है, तो हम बच्चों को समझ सकते हैं जब तक कि वो पेरेंट्स ना बन जाए। चाहे हम उसे पूरा ना समझ पाए, लेकिन थोड़ा तो समझ ही पाएंगे। मैं कहना चाहती हूँ कि अभी भी टाइम है, तुम और यूकी दोनों मिल सकते हो। फिर होंडा मायूस होकर कहती है कि माफ करना, मैं कुछ भी बोल रही हूँ। अयामे कहते हैं कि नहीं नहीं, ये अच्छा था। होंडा खुश होकर कहती है कि ये अच्छा था ना। फिर अयामे कहते हैं कि यूकी अब बदल रहा है, तो शायद हम अब मिल सकते हैं। और हाँ होंडा, यूकी की हमेशा फ्रेंड बन के रहना। फिर उसके बाद वो दोनों घर पर आते हैं। यूकी दौड़ते हुए आता है और वो कहता है कि होंडा तुम ठीक हो, मेरे भाई ने कुछ परेशान तो नहीं किया ना। होंडा कहते हैं कि मैं ठीक हूँ और मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ, क्या तुम तुम्हारे भाई से नफरत करते हो। मैं सिर्फ ऐसे ही पूछ रही हूँ, बुरा मत मानना। यूकी कहता है कि मैं शायद उसे नहीं समझ पाता, मैं कभी नहीं समझ पाता कि वो क्या सोचता है। फिर वहाँ पर अयामे की आवाज आती है और वो कहते हैं कि लेकिन मैं तुम्हें समझ सकता हूँ। और वो होंडा के अंदर से सांप के रूप में बाहर निकलता है और ये देखकर कियो और यूकी स्टैचू बन जाते हैं। होंडा कहते हैं कि मुझे माफ करना, पर रास्ते में ट्रांसफर हो गया था। उन्होंने मुझे कहा था कि सांप ठंड में मर जाते हैं, इसलिए ये सब कुछ हुआ। यूकी का गुस्से का पारा सातवें आसमान में चला गया था और वो चिल्ला के कहता है कि तुम मेरे भाई हो ही नहीं सकते। अयामे कहता है कि तुम सच्चाई को बदल नहीं सकते हो मेरे भाई। फिर उसके बाद हमें कियो दिखाया जाता है, जो सो रहा होता है और वो जागता है। और वो देखता है तो अयामे उसके साथ सोया था और अयामे फिर उसे गले लगाता है। कियो गुस्से में चिल्ला कर कहता है कि साले मैं तुझे मार डालूंगा। कियो की आवाज सुनकर होंडा भी जाग जाती है। फिर सुबह सारे लोग मिलकर बात कर रहे थे,
जहाँ पर सुगेरू कहता है कि यूकी ने मुझे मना किया था कि वो अपने रूम में अयामे को नहीं सोने देगा। क्यों कहता है कि तुम अपने रूम में सोने देते। अयामे कहता है कि उसके साथ मुझे नींद नहीं आती है। सुगेरू कहता है कि बच्चों के सामने ऐसी बातें मत बोलो। क्यों गुस्से में कहता है कि तुम दोनों हो क्या, और अयामे तुम यहाँ पर कितने दिन रुकने वाले हो। अयामे कहता है कि डरो मत, और वो होंडा पे हाथ रखकर कहता है कि होंडा अब से मैं तुम्हारे साथ सोऊंगा। क्यों और यूकी गुस्से में कहते हैं कि साले घर से बाहर निकल। फिर उसके बाद हमें स्कूल दिखाई जाती है जहाँ पर होंडा और मोमोची अयामे के बारे में बात कर रहे थे। फिर वहाँ से यूकी गुजरता है और उसे देखकर मोमोची कहता है कि यूकी थोड़ा बीमार लगता है। फिर मोमोची कहता है कि मुझे लगता है कि अयातो को अपनी शॉप को संभालना चाहिए, वो शॉप का मालिक है। होंडा कहते हैं कि क्या वो बिजनेस चलाता है, और वहाँ पर हारू बोलता है कि वो वेंडिंग ड्रेस बनाता है और नर्स के कुछ कपड़े भी वगैरह वगैरह। फिर यूकी कियो और होंडा स्कूल छूटने के बाद घर आते हैं। अयामे कहता है कि तुम बहुत जल्दी घर आ गए, क्या तुम सब मेरी बातें सुनने के लिए तड़प रहे थे। फिर होंडा अयामे के पास आती है और वो बोलती है कि आप क्या देख रहे हो। अयामे कहता है कि हम स्कूल की फोटोज देख रहे हैं। सुगेरू कहते हैं कि इन फोटो में मैं जवान और हैंडसम दिख रहा हूँ। फिर होंडा अयामे से पूछती है कि आपके बाल पहले से ही लंबे थे। अयामे हाँ कहता है और वो बोलता है कि ये स्कूल के रूल्स के खिलाफ था। फिर वो अपनी स्कूल की स्टोरी स्टार्ट कर देता है। यहाँ पे प्रिंसिपल अयामे से कहते हैं कि तुम्हारे ये लंबे बाल यहाँ पर नहीं चलेंगे। अयामे कहता है कि मैं रॉयल फैमिली से हूँ और मैंने इस बात को सिगरेट रखा है, मैं दूसरे देश से हूँ। प्रिंसिपल कहता है कि क्या कह रहे हो तुम। अयामे कहता है कि हमारे रॉयल फैमिली में सबके बाल लंबे होते हैं, ये प्रथा पहले किंग से चली आ रही है। वो प्रिंसिपल को डराता है, आखिर में प्रिंसिपल डर के मान जाते हैं। फिर प्रेजेंट में होंडा कहती है कि आप रॉयल फैमिली से है। क्यों कहता है कि पागल बच्ची वो झूठ बोल रहा है। फिर सुगेरू कहता है कि मैं एक और बात अजीब बताता हूँ, अयामे स्कूल काउंसिल का प्रेसिडेंट था। ये सुनकर क्यों और यूकी को शौक लगता है। सुगेरू कहते हैं कि स्कूल में अयामे बहुत ज्यादा पॉपुलर था। फिर अयामे कहता है कि सुगेरू तुम्हें याद है हमारे स्कूल ट्रिप में क्या हुआ था। सुगेरू कहते हैं कि हाँ वो मैं कभी नहीं भूल सकता हूँ। फिर यूकी अचानक कहता है कि क्या हुआ था। होंडा सोचती है कि यूकी अयामे की बातों में इंटरेस्ट ले रहा है, ये अच्छी बात है। फिर अयामे अपनी बातें स्टार्ट करता है और वो कहता है कि कुछ स्टूडेंट ने विजिट करने के लिए सोचा था, प्लेजर डिस्ट्रिक्ट की विजिट। ये सुनकर होंडा, कियो और यूकी चौंक जाते हैं। अयामे कहता है कि रुको जरा, पूरी बात सुन लो, कुछ भी मत सोचो। हर जवान लड़का ऐसी चीजें करता है और हम अकेले नहीं थे, लेकिन हमारी किस्मत बुरी, हमारे टीचर ने हमें पकड़ लिया था और वो हम स्टूडेंट्स को निकालना चाहते थे। उन्हें प्रेसिडेंट होने के नाते इसका विरोध किया। फिर टीचर और स्टूडेंट की मीटिंग होती जहाँ पर अयामे अपना भाषण देता है, तो उसका भाषण सच में बहुत पकाऊ था। उसके बाद अयामे प्रेजेंट में कहता है कि ये कितनी अच्छी स्टोरी थी। क्यों कहता है कि तुम साले गधे हो। अयामे कहता है कि तो यूकी तुम अपने भाई को समझ रहे हो ना। यूकी हंसते हुए कहता है कि हाँ अब घर से बाहर निकलो। फिर अयामे दूसरी स्टोरी स्टार्ट करता है। क्यों गुस्से में कहता है कि सुगेरू इसका कुछ करो वरना मैं इसका आज मर्डर कर दूंगा। सुगेरू कहता है कि मैं क्या करूँ, ये मेरी भी नहीं सुनता। फिर वहाँ पर हथौड़ी आते हैं। अयामे कहता है कि हथौड़ी तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। हथौड़ी कहता है कि हस्सू हारू ने तुम्हें बुलाया है, और हाँ तुम अपने घर क्यों नहीं जाते। अयामे कहता है कि ठीक है बाय बाय मैं जा रहा हूँ। वो यूकी से कहता है कि यूकी मैं तुमसे ज्यादा बातें नहीं कर पाया, लेकिन हम जल्दी फिर मिलेंगे। हथौड़ी और अयामे वहाँ से जाते हैं। सुगेरू कहता है कि अयामे हमेशा हथौड़ी की बात मानता है। क्यों कहता है कि ऐसा क्यों। सुगेरू कहता है कि हथौड़ी के पास बहुत सारे टैलेंट है जो अयामे को चाहिए, जो उसके पास नहीं है। तो वो हथौड़ी की तारीफ करता है और उसकी दोस्ती बनाए रखता है। उसे हथौड़ी पसंद है, लेकिन वो हथौड़ी से जलता भी है। फिर उसके बाद हमें हथौड़ी और अयामे दिखाए जाते हैं। अयामे कहता है कि मुझे माफ करना, मैं यूकी के साथ फिर से फेल रहा, वो थोड़ा बेवकूफ है। हथौड़ी कहता है कि वो बेवकूफ नहीं है, वो अभी थोड़ा छोटा है, अभी उसे बहुत कुछ सीखना बाकी है। होंडा ने मुझे तुम्हारी याद दिला दी थी, तुम दोनों दूसरों के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करते हो। उसके बाद हमें होंडा और यूकी दिखाए जाते हैं जहाँ पर होंडा कहती है कि उनके साथ मजा आया। यूकी कहता है कि बिल्कुल भी नहीं, फिर भी वो सबके साथ घुल मिल जाता है जो हम नहीं कर पाते हैं, ये कमाल है। फिर यूकी स्कूल में हारू को मिलता है और वो कहता है कि तुम्हारा थैंक यू मेरी चिंता करने के लिए। और यहाँ पर ये एपिसोड होता है फिनिश। दोस्तों हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करना है। वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट प्लीज जरूर करना। ये वीडियो अपने सारे एनिमे फैन के साथ शेयर जरूर करना, और हमारे चैनल पर आप नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।